नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्र का संपादकीय टीकाकरण में अब न हो कोई लापरवाही। जयपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2021। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में टीकाकरण अभियान में शुरुआती हिचकिचाहट दिखने के बाद अब ऐसी स्थिति है कि टीका केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी है और वैक्सीन के अभाव में लोगों को लौटना पड़ रहा है। ऐसे में टीकाकरण का तीसरा चरण कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। 1 मई से शुरू होने जा रहे अभियान में 18 से 45 वर्ष के लोगों को टीका लगाया जाना है। एक अनुमान है कि 1 मई को करीब 4 करोड़ लोग टीके की दूसरी खुराक के पात्र हो जाएंगे। विराम। यह आंकड़ा मई के आखिर तक करीब 6.5 करोड़ तक हो सकता है यदि उन्हें समय पर टीके की दूसरी खुराक नहीं लगी तो सुरक्षा चक्र बेकार हो सकता है। क्या हमारी सरकारें इसके प्रति गंभीर हैं और इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था बना ली गई है? पैरा। हालांकि टीके के सामान्य प्रोटोकॉल में यह शामिल है कि जितने लोगों को पहली खुराक मिलेगी उन्हें 4 से 6 सप्ताह के बीच दूसरी खुराक लेनी होगी। विराम। ऐसे में उम्मीद यही है कि दूसरी खुराक की व्यवस्था सरकार ने कर ली होगी। विराम। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं जिस तरह चरमरा रही हैं उन्हें देखते हुए कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। विराम। पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र ने नई नीति बनाकर टीकाकरण अभियान में आगे की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। विराम। अब राज्य सरकारें टीके की उपलब्धता को लेकर लाचार नज़र आ रही हैं। वे धन की कमी से भी परेशान हैं। विराम। टीके की कीमत को लेकर भी कई तरह के असमंजस हैं। एक ही टीके के 3 गुना दाम ने सुप्रीम कोर्ट तक को हैरत में डाल दिया है। विराम। अदालतों में इसे चुनौती दी गई है। विराम। सुनवाई चल रही है। विदेशी टीके के आयात को मंजूरी मिल जाने से राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कुछ ही दिनों में स्पुतनिक वी सहित कई विदेशी टीके उपलब्ध होंगे। विराम। तब हो सकता है दिक्कतें कुछ कम हो जाएं, लेकिन सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर है कि राज्य सरकारें इस अभियान में आगे का कैसा प्रबंध कर पाती है। विराम। पैरा। प्रबंध की गड़बड़ी कहीं सारे किए कराए पर पानी न फेर दे। विराम। क्योंकि यदि समय पर लोगों को टीके की दूसरी खुराक नहीं दी गई तो पहली खुराक का असर भी बेकार
चला जाएगा। पैरा, देश में संक्रमण दर खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। इसे देखते हुए हर जगह पुख्ता व्यवस्था की दरकार है। विराम, व्यवस्था की नाकामी का ठीकरा भले ही किसी पर फूटे, असर आम जनता पर ही पड़ेगा। विराम, मौतों का आंकड़ा 2 लाख पार हो चुका है और प्रतिदिन करीब 4 लाख नए केस दर्ज हो रहे हैं। इस सिलसिले को रोकने का अब एक ही तरीका है, टीका। विराम, इसलिए हमें पूरी ताकत से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में जुट जाना चाहिए। विराम, जितनी तेजी से यह सफल होगा उतनी तेजी से हम सुरक्षित होंगे। विराम, पैरा, पहली दृष्टि में उपरोक्त शीर्षक बच्चों की स्कूल की कविता की पंक्ति लगती है। यह सच भी है कि यह बच्चों की तुकबंदी ही है। उसके भी आगे इससे जुड़ा किस्सा आज अधिक प्रासंगिक है। विराम, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। गर्मियाँ आते ही हमें बचपन की गर्मियों की छुट्टियों की स्वतः ही याद आ जाती है। हर साल 2 महीने की ये छुट्टियाँ मेरे लिए भी एक लंबे इंतज़ार के बाद आने वाला एक सुखद समय होता था। मेरा गांव मारवाड़ में फलौदी के निकट है। यहाँ हम उम्र के बच्चों के साथ मनपसंद विचरण, खेल कूद का अवसर मिल जाता था। विराम, सबसे ज़्यादा उत्साह गांव के देशी खेल खेलने का रहता था। देशी खेलों की पूरी सूची थी, जैसे कबड्डी, गुलाम लकड़ी, लुकनाडाई, छुपन छुपाई, मालदड़ी आदि आदि। विराम, आज के इस कोविड वाले दौर में मुझे वे खेल खास तौर पर याद आ रहे हैं जिससे श्वसन तंत्र और फेफड़े मजबूत होते हैं। पैरा, बचपन के खेल और आदतों की किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई खेल फेफड़ों का अभ्यास बढ़ाते हैं, श्वसन पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की राजस्थान पत्रिका की संपादकीय डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति दी गई है, आशा करता है आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।